Now, for on the ground update on the recent Israeli airstrikes in Tyre Harfa, which targeted several sites, including a major Hezbollah base, here's our colleague Sumit Chowdhury with the details. मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं देर रात। और ये पूरी इमारतों का नज़ारा आप देख सकते हैं। ताइफ हरफा वो इलाका भी है जहाँ से लगातार सामने की तरफ, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि वो है सारी की सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो इजराइल की पहाड़ियाँ, इजराइल की फोर्सेज, आईडीएफ की फोर्सेज वहाँ बैठी हुई हैं। बीच में जो गांव है, बीच में जो जगह है वो साउथ लेबनान के है। और उसके ठीक सामने ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो के तौर पर ये बनाया हुआ था, जहाँ से लगातार जो आप कह सकते हैं कि जो लेबनान, जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ से काम कर रहा था। कल रात को यहाँ पर बड़े जगहों पर इस तरीके के मिसाइल अटैक किए गए हैं। और अगर आप देखें कि तबाही के मंजर आप देख सकते हैं, और देखिए पूरे घर के घर या साजो सामान जो है किस तरीके से यहाँ बर्बाद हो गया है। पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी। ताइफ हरफा बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस था हिजबुल्लाह का, और हिजबुल्लाह यहाँ से लगातार काम कर रहा था। हम लगातार हमारी टीम के साथ इस इलाके में पहुँचे। हालांकि अभी यहाँ पर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन आपको फाइटर एयरक्राफ्ट के सॉटीज़ की, यानी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी सॉटीज़ की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगी इन इलाकों में। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर 10 कदम पर मुझे यहाँ पर आपको इस तरीके की तबाहियाँ नज़र आ जाएंगी। यानी हर 10 कदम पर जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पर, निशांत अब इधर भी दिखाइए, और इधर भी आपको इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। और देखिए हर 10 कदम पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स कल रात को की गई हैं, और जिसका बेस ये था, जिसका मकसद था कि हिजबुल्लाह के जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी बेसिस हैं, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो उनके एम्यूनेशन डिपो है, कल कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा ज़खीरा अपना आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे, जिनसे टारगेट कर रहा था। और उसी के बाद इसराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। आप देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन घरों के ऊपर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह कमांडर्स की तस्वीरें हैं। और देखिए हिजबुल्लाह कमांडर्स की तस्वीरें हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह का इलाका है, पूरा इलाका। और देखिए यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पूरे के पूरे गांव इस समय उजड़ चुके हैं। जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं पूरे की पूरी इलाके ही खाली हैं। और हालांकि देखिए हम क्लोज सर्वेलेंस में भी हैं इसराइल के, और इसराइल कई बार आपको मैं ये भी बता दूं एहतियात के तौर पर कि कई बार गलत तरीके या फिर गलत समझकर भी स्ट्राइक्स कर दी जाती हैं। लगता है कि शायद कोई शख्स है हिजबुल्लाह का, और फिर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे दिया जाता है। यानी जो सिविलियन मूवमेंट है इस इलाके में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आप इन इलाकों में मूव नहीं कर सकते। और देखिए आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इसराइल द्वारा। और देखिए एक और घर आपको मैं हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। और देखिए बेहद करीब है निशांत, हम लोग इस समय बहुत करीब हैं इसराइल के। और देखिए सामने वो इसराइल की पोस्ट हैं, वो इसराइल के इलाके हैं जो आपको यहाँ से साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। निशांत मैं आपको, आइए मेरे साथ, हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा दें कि यहाँ पर इस समय कैसे हालात हैं। देखिए ये घर पूरे खाली हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं।